दोस्तों, ईरान की साफ चेतावनी है कि न झुकेंगे न जीत के लिए बिना इस जंग को खत्म करेंगे। यूएसए को ईरान का खुला चैलेंज, हुर्मुज के खार्ग तक महाविनाश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और यह जंग जीत के बिना खत्म भी नहीं होगी। उन्होंने आत्मसमर्पण के किसी भी मामले को बिल्कुल से खारिज कर दिया और कहा है कि ये हो ही नहीं सकता। एक महीने से ज्यादा समय से जारी जंग के बीच जो कालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने अमेरिका और उसके साझेदारी को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ कहा है कि लेबनान, ईरान और यमन में मौजूदा प्रतिरोधी ताकतें जो हैं लगातार मजबूत हो रही हैं और अब कोई भी अमेरिका और इजराइल से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बताऊं, अमेरिका ने क्यूबा को दर्दनाक प्रताड़ना शुरू कर दी है। क्यूबा को 60% तेल वेनेजुला से मिलता था। अमेरिका द्वारा वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाए जाने के बाद वहां पूरी तरह अमेरिका का कब्जा है और तेल क्यूबा को मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा रोक लगा दी है कि किसी भी देश का कोई भी जहाज यदि क्यूबा को मदद के लिए आता है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। अमेरिका ने पूरी तरह से क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिए, उसे एक भी बूंद तेल नहीं मिलेगा। क्यूबा के हवाना में दुनिया के बेस्ट और सस्ते हॉस्पिटल है। दुनिया में इसके आसपास अमेरिका, यूरोप में सर्जरी कराने का पैसा जिनके पास ना हो वो हवाना जाकर अपना इलाज सस्ते में करा सकता है, लेकिन क्यूबा की सप्लाई रोकने के पीछे उसे कमजोर करना है ताकि वहां की जनता भूखमरी, बदहाली और घुटनों पर आ जाए, वहां की इकोनॉमी डूब जाए और वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाए। यहां तक कि अमेरिका दूसरे देशों की इकोनॉमी में हस्तक्षेप कर रहा है। कई छोटे जहाज सोलर पैनल, मेडिकल सप्लाई, दवाइयां इत्यादि लेकर क्यूबा पहुंचे हैं। ये सब आपदा में मानवीय मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोचिए, क्यूबा एक छोटा देश है और अमेरिका किस तरह से क्यूबा को हावी होना चाहता है, क्यूबा की हर एक चीज को अपना बनाना चाहता है, जबकि ये प्राकृतिक आपदा है ही नहीं। ये तो अमेरिका की पूंजीवादी नीति है जो अमेरिका बेईमानी कर रहा है। रूस ने इसी महीने अप्रैल में एक जहाज 1.3 लाख बैरल तेल लेकर क्यूबा भेजा था, लेकिन इस पर हांगकांग का झंडा लगाया था। आखिर नौबत क्यों आई? क्यों रूस ने एक झंडा लगाया? अमेरिका को चकमा दिया गया है कि ये त्रिशाद जो है ये क्यूबा चला जाए ताकि अमेरिका को जो नेवी है वहां पर समुद्र में जो तैनात है वो उसको रोक ना पाए। रूस ने कहा कि हम क्यूबा के माननीय जो मदद है, मानवीय मदद है, उसको भेजी जाए ताकि वहां के लोग मर ना जाए। अब रूस में खुलेआम अपना टैंकर भेज दिया है। अब ये टैंकर निकला तो रूस के समुद्र से, लेकिन रूस की नेवी शिप ने इसे एकार्ट किया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि व्यापार नहीं, इस टैंकर को रोकना मतलब रूस से युद्ध शुरू करना है। अमेरिका के किसी भी यूरोपीय मित्र देश ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह टैंकर फिलहाल अंटार्कटिका महासागर में है और क्यूबा को अप्रोच कर रहा है। इससे क्यूबा की समस्या हमेशा के लिए तो नहीं सुलझेगी, लेकिन 1-2 महीने का ईंधन मुहैया जरूर हो जाएगा। ये रूस का बहुत बड़ा सोचा समझा कदम है। रूस के पास दुनिया का वैचारिक समर्थन तो है, लेकिन एक देश को मरते नागरिकों की मदद के लिए जो रूस है वो नहीं देख सकता। डूबती इकोनॉमी को रूस बचाना चाहता है। साथ में वो अमेरिका को भी ये बता देना चाहता है कि अगर आप मेरे पड़ोसी यूक्रेन की मदद करोगे तो मैं भी आपके पड़ोसी क्यूबा की मदद करूंगा। दोस्तों, क्यूबा की मदद करूंगा, आप रोक नहीं पाओगे। रूस ने ये साफ कहा अमेरिका को। ये जहाज कुल 10 दिन पानी में यात्रा करके पहुंचना था। मतलब रूस द्वारा अमेरिका को सीधा मैसेज है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब तक के ईरान अमेरिका युद्ध में कोई भी जीते, लेकिन इजराइल को फायदा होता था। लेकिन अब मामला कुछ अलग हो गया है। अमेरिका रूस सामने आ गए तो कोई भी हारे, लेकिन इजराइल नहीं बचेगा। दोस्तों, हम आपको बताएं कि हम सीधे अमेरिका रूस युद्ध या विश्व युद्ध के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, क्योंकि यह जंग चारों तरफ से घिर रही है। क्यूबा की इस वक्त हालत खस्ता है। अमेरिका ने उसके तेल पर एम्बोगो रोक लगा दी है। वेनेजुला से उसे तेल मिलता था, अमेरिका ने उसे भी बंद कर दिया। वहां हॉस्पिटल जनरेटर से चल रहे हैं।
के जो कैंसर पेशेंट हैं उनको कीमोथेरेपी दी जा रही है, वो भी रुक रही है। कूड़ा कचरा उठाने वाले से लेकर जरूरी खाद्य सामग्री ले जाने वाली तमाम गाड़ियां तक को डीजल नहीं मिल रहा है। सैटेलाइट के जरिए एएमएस से पता चलता है कि रात के पूरे क्यूबा में 50% लाइट बंद रहती है। दोस्तों, ट्रम्प कह रहा है कि हम क्यूबा को ले लेंगे या छोड़ दें, ये हमारी मर्जी है। अब तो देश एकदम कमजोर हो गया है। किसी पूरे देश को भूखमरी और बदहाली में डालकर खुद को 30 मार्का समझने वाला अमेरिका ये सोचता है कि जिस तरह हम फिलिस्तीन को बर्बाद कर चुके, लेबनान, यमन को बर्बाद कर चुके, अब वो क्यूबा और ईरान को बर्बाद करने की सोच रहा है। इसी बीच रूस ने अपना 7.3 लाख बैरल तेल लेकर अतोडका का नाम का एक जहाज भेज दिया है क्यूबा के लिए। उसने रूसी झंडा लगा है और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुला मैसेज भी रूस ने दे दिया है कि ये क्यूबा जा रहा है, अगर इसे किसी ने छुआ तो ये समझ लो अमेरिका पूरी तरह से फंस जाएगा। दोस्तों, आपको बताऊं कि शिप अमेरिका नेवी के ब्लॉकड में घुसते ही अगर अमेरिका शिप को रोकता है, अरेस्ट करता है, जैसे कि वो पीछे तमाम देशों के साथ कर रहा है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सीधा रूस के खिलाफ होगा। इसके बाद रूस को खुली छूट होगी कि वो अमेरिका के, अरब, यूरोप या किसी भी ठिकाने पर सीधे हमला कर सकता है। दोस्तों, क्यूबा के लिए रूस कुछ भी करने को तैयार है। उसने अपना तेल भी भेज दिया है। अगर अमेरिका नेवी में शिप जाने देता है तो पूरी दुनिया के जो सारे देश देख रहे हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे, वो सारे सर उठाएंगे और प्रतिबंध मानने से इनकार कर देंगे। साथ में जिन देशों को अमेरिका प्रोटेक्शन देकर पैसे लेता है, वहां से पैसा भी बंद होने के चांस है। अमेरिका घुटनों पर आ गया है, अमेरिका के दिन बुरे शुरू हो गए हैं, अमेरिका अब बच नहीं सकता। इसके अलावा एक ही रास्ता है कि अमेरिका अपनी नेवी का 60 से 70% हिस्सा क्यूबा के तट के सामने नियुक्त करके एक बाड़ बना दे ताकि रूसी टैंकर को जगह ना मिले घुसने की। और तो और दोस्तों, मैं बताऊं, अरेस्ट भी ना करना पड़े, लेकिन इसके लिए अमेरिका पूरी नेवी रूस के एक टैंकर को उलझ जाएगा। इसी वक्त अगर ईरान ने हमला बढ़ा दिया तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका उतनी मदद नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका को ईरान थोड़े दिन रोकने के अलावा जो लड़ाई है उस और कोई विकल्प नहीं है। और इसी तरह अमेरिका जो है चार तरफा फंस रहा है, क्योंकि रूस चाहता है कि अमेरिका और रूस से अगर लड़ाई हो जाएगी तो इजराइल निहत्था अकेला हो जाएगा और इजराइल को खत्म करने का थोड़ा सा समय मिलेगा और ईरान इजराइल को खत्म कर देगा। साथ ही आपको बताऊं कि अगर रूस के तेल भेजे हुए टैंकर को अमेरिका की नेवी रोकती है तो ये एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। जैसा कि रूस ने कहा है, रूस और अमेरिका में ठन जाएगी। अमेरिका यूरोप और अरब के कई इलाकों में जहां जहां अमेरिका बेस है, अमेरिका सैनिक है, वहां हमले होंगे और फिर अमेरिका के पास वो चांस, वो पैसा, वो सैनिक नहीं बचेंगे जो इजराइल का साथ दे पाए। इसलिए इजराइल भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।